प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूज्य शदारनी दरबार में संत युधिष्ठिर लाल शदारनी के सानिध्य में सामूहिक जनेऊ संस्कार एवं सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। शदारनी दरबार में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया एवं सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखा गया। इस वर्ष 47 बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया एवं 6 जोड़ों का विवाह कराया गया एवं मृदा हॉस्पिटल में कोरोना जांच एवं निःशुल्क टीके भी लगाए गए। डॉक्टर भीष्म सदानी ने बताया कि हमारी श्रद्धा हॉस्पिटल में कोरोना के टीके समय समय पर लगाए जाते हैं एवं शासन के अन्य टीकाकरण एवं टेम्पो का भी आयोजन किया जाता है। इस गरिमामय आयोजन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव ग्वालानी द्वारा लिखित पुस्तक मास्टर ऑफ नथिंग WD का भी विमोचन किया गया। इस आयोजन में शहर के तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिसमें शहर के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, राजू भाई तारवानी, शिव ग्वालानी, सिंधी यूथ के संपादक देवानंद शर्मा, इंदर डोडवानी एवं तमाम मुखिगण उपस्थित थे। शदारनी दरबार में इस तरह के आयोजन समय समय पर किए जाते हैं। रायपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध पूज्य शदारनी दरबार तीर्थ, जिसे भक्त लोग संस्कारों और संस्कृति का प्रतीक मानते हैं, उस तीर्थ धाम में हर वर्ष की तरह भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर यानी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, और आज चतुर्दशी है, शुक्ल पक्ष की पवित्र पावन चौदस का उत्सव है। इस पुण्यकारी तिथि पर आज 16 जनवरी को 47 बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार, जिन्हें हम उपनयन संस्कार और सिंधी में जनेऊ बोलते हैं, उसका गरिमामय और धार्मिक महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है। 18वें वार्षिक आयोजन में छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों के अलावा अमरावती और नागपुर से भी कुछ बच्चों का यहाँ जनेऊ संस्कार हो रहा है। हर वर्ष हम यह आयोजन श्रद्धापूर्वक करते हैं, क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म का यानी मानव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। दैवीय गुण मिलते हैं, आयु वृद्धि होती है, अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति कर्तव्य परायणता का बोध होता है। जनेऊ संस्कार एक वैज्ञानिक और ऋषि परंपरा का, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, जिसे हर किसी को, हर परिवार को बच्चों की 7 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु के मध्य अवश्य करना चाहिए। इस संस्कार से देश और धर्म के प्रति उत्तरदायित्व का बोध होता है, क्योंकि हमारा सनातन ऐसा मानव धर्म है जिसमें जितने भी संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, वह सब इंसानियत के उत्थान के लिए, मानव सभ्यता के पराक्रम को, उनके दैवीय गुणों को बढ़ाते हैं। तो यह आयोजन शदारनी दरबार हर वर्ष बड़े ही श्रद्धापूर्वक ढंग से, विधि विधान से न सिर्फ रायपुर में करता है, बल्कि जहाँ जहाँ पर बड़े आयोजन होते हैं वहाँ हम अपने सेवा मंडल के माध्यम से जनेऊ संस्कार करवाते हैं। होशंगाबाद हुआ, फिर चाहे इंदौर अमरावती हुआ, नागपुर हरिद्वार हुआ, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जाकर इस महत्वपूर्ण संस्कार को अवश्य करवाते हैं। सामूहिक विवाह यानी आदर्श विवाह के प्रति भी शदारनी दरबार की सालों से रुचि और सेवा भाव रहा है, क्योंकि इससे संगठन बढ़ता है, फिजूल खर्ची रुकती है, हमारे समाज को मजबूती मिलती है। क्योंकि मंदिर में जब कोई संस्कार होता है, गुरुजनों के उपस्थिति में होता है, तो सब लोग बड़े प्रेमा भाव से जुड़ते हैं, धार्मिक रूप से जुड़ते हैं। और इसके विपरीत जो परिवारों में, विशेषकर धनाढ्य परिवार जो विवाह करते हैं, ऐसे मांगलिक परिणय को भी, इस महत्वपूर्ण जीवन के नए आयाम को भी उन लोग अपनी सुविधा से, फिजूल खर्ची से, होटलों में करके अपने भविष्य को अच्छा नहीं करते हैं, उज्जवल नहीं करते हैं, जबकि यह एक धार्मिक कार्य है। विवाह देवताओं ने, परमात्मा के अवतारों ने
ऋषियों मुनों ने इस विधान को रचा है कि इससे नवजीवन, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए यह भी हमारा शदानी दरबार का महत्वपूर्ण धार्मिक सेवा कार्य है जो वर्षों से लगातार करते हैं। कर्णछेद संस्कार भी बच्चों का, बालकों का, कन्याओं का 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की आयु के मध्य करना चाहिए धार्मिक परंपरा अनुसार। पर हमें जब भी अवसर मिलता है तो हम लोगों को प्रेरित करके यह कराते हैं, क्योंकि कर्ण भेद संस्कार से आयु वृद्धि होती है, स्वास्थ्य बढ़ता है और वीर्य और तेज बढ़ता है। क्योंकि सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें इस सूर्य नाड़ी के माध्यम से जो सीधे कान में रहती है बालकों को और कन्याओं को दोनों कानों में, उससे सीधा आत्मा को केंद्रित करती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है और कर्ण भेद से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। उसमें अच्छे और सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तो लोग जैसे जैसे कराएंगे और इसके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो उसको उनका फल मिलेगा। पूज्य शदानी दरबार नवन ज्योत साईं युधिष्ठिर लाल साहब की हाज़िरी में अज एक गजल जणिया गजल व्याव कर्णन के छेद करण एक संस्कार जो एक कार्यक्रम आयोजित केला है। वही संख्या में ॿार अज जणिया था पाइन पिया। 2 जोड़ा सामूहिक विवाह में भी आहिनि और इलाही वही संख्या में माण्हुनि पंहिंजो कर्ण छेद करण जो भी एक उपनयन कार्यक्रम कयो आहे। माण्हुनि खे ख़बर न आहे कि कर्ण छो छेद कयो वेंदो। पंहिंजी संस्कृति, पंहिंजी ॿोली, पंहिंजी साहित्य खे अगर असां ज़िंदो रखियो आहे छत्तीसगढ़ में त काथे न काथे पूज्य शदानी दरबार जे करे लगातार हिते प्रोग्राम थींदा आहिनि। हर महीने कोई न कोई प्रोग्राम चंड ते कार्यक्रम थींदो आहे। हर साल में 3-4 वर्षियूं थींदियूं आहिनि। उन जे अलावा 31 दिसंबर जी राति हिते पूरा आयोजन थींदा आहिनि, खेल कूद जा आयोजन थींदा आहिनि। लेडीज़ जेंट्स गॾिजी करे त हिन पूज्य शदानी दरबार ते असां नतमस्तक थी करे साईं जन जा थोराइता आहियूं। पूरे विश्व में अगर रायपुर जो नालो मशहूर है तो काथे न काथे पूज्य शदानी दरबार जे करे। चाहे प्रधानमंत्री हुजे, राष्ट्रपति हुजे या कहिड़े भी प्रदेश जा मुख्यमंत्री हुजन, इन दरबार में मथो टेके करे कुछ न कुछ आशीर्वाद। देखिए, ये मेरी जो किताब है मास्टर ऑफ नथिंग, ये इस किताब का विमोचन संविधान कक्ष में नई दिल्ली में 16 जनवरी को एडवोकेट जनरल विवेक तनखा साहब ने किया है। और आज मैं यहाँ पर अपने गुरु महाराज के पास आशीर्वाद लेने आया हुआ हूँ और उनके चरणों में मैंने ये किताब अर्पित की है और सिंधी समाज के लिए इसका विमोचन यहाँ पे आज मैंने कराया है। क्योंकि हमारे समाज में सबसे पहले यही बोला जाता है कि जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं है तब तक सारे के सारे काम व्यर्थ हैं। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा गौरवान्वित दिन है कि मेरी किताब का विमोचन संविधान कक्ष में हुआ और आज सिंधी समाज में साईं युधिष्ठिर लाल साईं के चरणों में उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पे हुआ है। होता रहता है। ये शदानी दरबार पूरे देश में, पूरे प्रसिद्ध में मशहूर है। आसपास जितने भी घर वाले हैं यहाँ जनेऊ हर साल करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और शादी भी करवाते हैं। यहाँ की खासियत यहाँ है कि शदानी दरबार में जिसकी भी शादी होती है पूरे परिवार एक साथ मिलाकर के उनके शादी में सम्मिलित होकर के संपन्न होते हैं। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ये सब हमारी सिंधी समाज और शदानी दरबार की एकता है। जय सदाराम। देखिए, जब पापा की तबीयत खराब हुई थी 4 साल पहले, बहुत निराश हो गए थे कि शायद ऐसा लग रहा था कि बचेंगे नहीं। तो उस समय पापा और मेरी चर्चा हुई कि आप काम की चिंता मत करिए, जो व्यापार है, जो बाकी जो जितनी भी चीजें हैं उसको मैं संभाल लूंगा, आप अपने टारगेट पर लगिए। तो उन्होंने कहा मुझे बुक लिखनी है, तो मैंने कहा आप निश्चिंत होकर के किताब लिखिए। तो जितना भी व्यापार और काम की जो घर की जो चीजें थी वो मैंने अपने सर पर पूरी तरह से ले ली और उनसे मैंने कहा कि आप उसको कंप्लीट करिए। जो आप लिख रहे हैं ये सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए बड़ा गर्व का विषय रहेगा। तो इस तरह से मैंने उन्हें प्रेरणा दी और उन्होंने वो किताब पूरी की। पूज्य शदानी दरबार तीर्थ भारतीय संस्कृति का 300 वर्ष प्राचीन इस मंदिर की परंपरा, यहाँ पर आज परम पूज्य यहाँ के वर्तमान गद्दी नशीन पूज्य संत युधिष्ठिर लाल साहब, उनके नेतृत्व में और उनके ही आशीर्वाद से आज
भारत के अनेक प्रांतों से लगभग 55 बच्चों का सामूहिक जनेऊ संस्कार पूर्ण हिंदू रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ, और साथ में ही 6 सामूहिक विवाह जोड़े, जो कि कुछ दुल्हनें सिंध की भी हैं और भारत के अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर जो परिवार यहाँ पर जुड़े हैं। ये परम पूज्य संतों के आशीर्वाद से लगभग 21वां साल है। हालांकि पिछले 2 वर्ष तो कोरोना महामारी के चलते पूरे देश को चपेट में, लेकिन अब ईश्वर करे, यहाँ हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्द ही जल्द ये महामारी पूरे विश्व में ख़त्म हो और पूरा विश्व सुखी हो, और इसी तरह धर्म और संस्कृति के कार्य आगे संतों के आशीर्वाद से होते रहें। जय सदाराम। ये हमारा दरबार सनातन संस्कृति को बढ़ाता है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति मानव को मानव बनाती है, बल्कि मानव से देवता बनाती है। तो यही हमारे दरबार का प्रयास है कि सब में संस्कार हो। संस्कार हमें मजबूती देते हैं, कमज़ोर नहीं करते, अच्छे नागरिक बनाते हैं। तो आज यहाँ पर करण छेदन का संस्कार हुआ, जिसमें हमारे साईं जी ने सबको सोने की बाली पहनवाई है, और लगभग 55 जनेऊ संस्कार हुए हैं बच्चों के। अलग अलग प्रांतों से, पूरे भारत भर से उसमें बच्चे शामिल हुए हैं, और 6 शुभ विवाह हुए हैं। बस हम आभारी हैं साईं के, और मैं एक सेवादारी हूँ यहाँ का, साईं जी की प्रेरणा से जुड़ा हुआ हूँ। सबका कल्याण हो, बस यही शुभ भावना। जय सदा। सदानी दरबार पूरे देश में, पूरे प्रसिद्ध में मशहूर है। आसपास जितने भी घर वाले हैं यहाँ जनेऊ हर साल करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और शादी भी करवाते हैं। यहाँ की खासियत यहाँ है कि सदानी दरबार में जिसकी भी शादी होती है, पूरे परिवार एक साथ मिला करके उनके शादी में सम्मिलित होकर के संपन्न होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ये सब हमारी सिंधी समाज और सदानी दरबार की एकता है। जय सदाराम।